तो हर न्यूज़ में यही चलता था कि यानी पुलिस और प्रशासन और मोदी जी और योगी जी इतनी व्यवस्था अच्छी किए हैं कि यानी परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो ये भगदड़ कैसे होती है? अगर हमारे बच्चों जो आंखें देखी हाल बता रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर करोड़ों की जनता दौड़ रही है तो उसमें केवल 30 लोग कैसे मर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है कि अगर करोड़ों की भगदड़ हो रही है और भगदड़ किसी एक जगह नहीं हुई है, ये भी बात दबाई जा रही है कि भगदड़ केवल एक जगह हुई है। भगदड़ कई जगह हुई है, कई जगह हुई है, ये भी बात दबाई जा रही है। अगर कई जगह भगदड़ होगी तो ये हो ही नहीं सकता करोड़ों की जनता में कि केवल 30 लोग मरे। बस आप ये सोच लीजिए, उसके बाद समझ जाइए कि जनता झूठ बोल रही है या सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा आज से मेरे दिमाग से हर चीज़ निकल गई है। अब तो अभी तो हम एक मंदिर में पूजा करने के लिए भी जाने के लिए सोचेंगे और जाएंगे भी नहीं। बच्चों से भी कह रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा नहान हो या बड़ा नहान हो, कहीं जाना मत, क्योंकि ये जो परिवार खोता है उसी को पता चलता है जिसका अपना कोई होता है। और हमारी बीवी तो ऐसी थी, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को अब क्यों छुपा रही है कि इतने लोग मरे हैं, तो यानी 30-32 बता रही है, ये गलत है। जो कि हमारे बच्चे जो है आंखों देखी हाल बता रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यूज़ में तो दिखा रहे थे कि यानी व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, पैरा मिलिट्री है, समुंदर में यानी चारों तरफ नदी में हर तरफ से निगाह रखी जा रही है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। पहले जब उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि हम कुंभ का स्नान करने जाएंगे, हमने कहा नहीं, हम न्यूज़ देखते रहते हैं, तो कुंभ मेला मत जाओ, गर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपकी कमाई से हम नहीं जा पाएंगे, 144 साल बाद ऐसा पर यानी अमावस्या यानी नहान आया है, तो फिर हमने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बाद में भले चली जाना। लेकिन उन्होंने बोला कि जब आपकी कमाई से हम नहीं जा सकते तो फिर किसकी कमाई से यानी हम जा सकेंगे, ये बताओ। फिर इस चीज़ ने हमको बहुत भारी लगा। फिर हमने अपने दोस्तों से पैसा लेके उनको 5,000 का इंतज़ाम किया कि जाओ, अच्छा ठीक है, संभाल के जाना और संभाल के आना, अगर भगदड़ भी मचे तो कहीं एक साइड में खड़ी हो जाना। बोले ठीक है। फिर ये पता हमको नहीं था कि हमारे घर के सारे सदस्य जा चुके हैं। तो बाद में जब हमने फ़ोन किया तो हमारी छोटी बेटी घर पे थी, उसने फ़ोन उठाया, बोला पापा मम्मी और भाभी बहन सब दीदी सब जा चुकी हैं घर के। यानी अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थे? हम बाहर गांव में रहते हैं सर। तो उसके बाद जब यानी दिल्ली कुवैत में थे। अच्छा, कुवैत से आ रहे हैं? जी, हम कुवैत में थे। आपको पता ही नहीं था कि आपके परिवार के लोग कुंभ नहाने? हमको नहीं पता था, नहीं पता था। बेटी फ़ोन करके बताई तब जाके पता चला। हमने बोला चलो, यानी योगी जी व्यवस्था बहुत अच्छी किए हैं। न्यूज़ में तो दिखा रहे थे कि यानी व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, पैरा मिलिट्री है, समुंदर में यानी चारों तरफ नदी में हर तरफ से निगाह रखी जा रही है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। AI कैमरे लगे हैं बताया जा रहा है। ऐसे यानी अभी कैमरे गायब हैं। जी, ऐसे कैमरे लगे हैं कि कोई वहाँ पे यानी अफरा तफरी नहीं हो सकता है। यही व्यवस्था योगी जी की देख करके, क्योंकि हम योगी जी की बहुत लाइक करते हैं, वैसा मंत्री जो है हम उनकी कड़क बात से बहुत लाइक करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना परिचय देते हैं और जिस तरीके से लोगों पे प्रहार भी करते हैं, वो हमको बहुत पसंद है। इसीलिए हमने बोला कि जाओ ठीक है, दर्शन करके आ जाओ। और दर्शन करने के लिए जब चली गई, जब दूसरे दिन उसी रात में उनकी भगदड़ में मौत हो जाती है, तब हमारी छोटी बेटी को पता चलता है कि मम्मी के वहाँ भगदड़ में मौत हो गई है। तब हमें बहुत तकलीफ़ हुई, हमने बहुत रोया। फिर उसके बाद लोग हम बोले कि बेटा हम तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मालिक दूसरा है जो है वो इतनी जल्दी भेजेगा नहीं। लेकिन फिर भी मालिक की कृपा है कि उसको हमने बताया, उसने हमको, हमारी महीने की तनख्वाह हो गई थी, उसने तुरंत जो है ड्राइवर के हाथ से भिजवा दी। और फिर हम टिकट लेके रात को 9 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। फिर हमको 6 घंटा दुबई में वेटिंग करनी थी। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, लखनऊ में 10:55 की यानी लैंडिंग थी। उसके बाद जो है घर से हम बोले फिर भी हम नहीं आ पाएंगे। तो हमारे जो है बच्चे किसी से यानी जो गांव के लोग हैं उनको, गाड़ी वालों को बोले कि हमारे पापा आ रहे हैं, जाओ लेके आ जाओ। तो वो लोग हमारे पास वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे आ गए थे। फिर यानी वो गाड़ी होने की वजह से हम 4 बजे घर आ गए और 6 बजे उनकी यानी अंतिम संस्कार के लिए हम उनकी बॉडी लेके निकल गए। रात को यानी 10 बज गए थे यानी शमशान भूमि पे जहाँ उनका अंतिम दहन हो रहा था। उसके बाद हमको घर आते 12 बज गए। लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को अब क्यों छुपा रही है कि इतने लोग मरे हैं, तो यानी 30-32 बता रही है, ये गलत है। जो कि हमारे बच्चे जो है आंखों देखी हाल बता रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को भी यानी थोड़ा सा यानी ध्यान देना चाहिए कि जो है
किसी भी नहान कोई भी स्थान पे इतना जो है अपने आप को ये ना मान ले कि सब कुछ आज ही हम कर लेंगे तो भगवान हमारा हर मनोकामना, हमारी हर गंदगी, हर बुराई धुल देंगे, ऐसा आज से मेरे दिमाग से हर चीज़ निकल गई है। अब तो अभी तो हम एक मंदिर में पूजा करने के लिए भी जाने के लिए सोचेंगे और जाएंगे भी नहीं। बच्चों से भी कह रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा नहान हो या बड़ा नहान हो, कहीं जाना मत, क्योंकि ये जो परिवार खोता है उसी को पता चलता है जिसका अपना कोई होता है। और हमारी बीवी तो ऐसी थी कि जब वो हम कहीं विदेश से आते थे तो पहले तो हमारा पैर धुल करके वो पानी पी जाती थी, उसके बाद लास्ट में अपने माथे चढ़ाती थी। मैंने बोला ऐसा क्यों करती हो, हमें तकलीफ़ होती थी कि जूता मोजा पहने पैर में बदबू भी आ जाती है। लेकिन बोली नहीं, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो उसको हम बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, इसीलिए हमने उनको इजाज़त भी दिया। नहीं तो हम इजाज़त नहीं देते, ना किसी से पैसा उधार लेते, ना उनको भेजते, ना उनकी आज ये मौत हुई होती। अच्छा, ये 144 साल वाली ये बात लोगों के दिमाग में डाला गया, मतलब हर लोग जी हम न्यूज़ देखते रहते तो हर न्यूज़ में यही चलता था कि यानी पुलिस और प्रशासन और मोदी जी और योगी जी इतनी व्यवस्था अच्छी किए हैं कि यानी परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो ये भगदड़ कैसे होती है? अगर हमारे बच्चों जो आंखें देखी हाल बता रहे हैं, अगर रास्ता दो होते, एक जाने का और एक आने का, और पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ खड़े होते 10-20 यानी मिलिट्री वाले होते या पुलिस वाले बड़े ऑफिसर कोई होते, तो इतनी पब्लिक एक साथ नहीं जाती और ना ये भगदड़ मचता, ना लोगों के घर उजड़ते। सर, आपकी पत्नी की जो बॉडी है, क्या नाम है आपकी पत्नी का? हमारी बीवी का नाम है कमलावती देवी, हमारा नाम है ब्रिजराज चौहान। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र 53 साल है। आपका एड्रेस क्या है? हमारा गांव ग्राम बरवा रसूलपुर, पोस्ट सरायमीर, थाना सरायमीर, तहसील निजामबाद, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। अभी तक किसी शासन प्रशासन से कोई कॉल या कोई अधिकारी आपके पास आया? जी नहीं, अभी तक यानी सरकार की तरफ से कोई यानी कॉल या कोई लोग अभी तक हमारे घर नहीं आए हैं। सरकार ने जो कहा, ऐलान किया है 25 लाख मुआवजा देने को, क्या लगता है कि मिल पाएगा आप लोगों को? हमें अब सरकार के ऊपर उम्मीद है कि भाई अलाउंस किए हैं तो जो मृतक लोग हैं, जो उनके घर परिवार के, जैसे अपना कोई हमारे घर के समझो कि वही मुखिया थी, हम लोग कहीं भी रहते थे, घर को बच्चों को देखना, घर गृहस्थी देखना, सारा काम वही संभालती थी। तो सरकार जो, जैसे अब हमारा घर तो उजड़ गया है, अब तो वो वापस सरकार भी नहीं दे सकती, ना कोई दे सकता है। लेकिन जो सरकार यानी अलाउंस की है कि 25-25 लाख मिलेंगे, तो सरकार अगर मदद सबका कर देती है तो यानी भला हो जाएगा, ताकि उसके बच्चे जो है जी खा सकें। लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार जिस तरीके से 25 से 30 बता रही है और आपकी पत्नी का 44 नंबर है, तो सरकार जो सरकारी आंकड़े बताएगी तो मुआवजा तो भी तो उसी को मिलेगा। जी सर, ये तो आंखों देखी हाल बच्चे जब बता रहे हैं, ये तो गलत है। इसमें जो है सरकार को खुद यानी जा करके यानी थोड़ा सा इंक्वायरी करनी चाहिए कि भाई इतने लोग आए हैं और इतने मरे हैं, आंखों देखी हाल जो बता रहे हैं वो गलत झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारे जब बच्चे घर के 10 लोग सदस्य थे, वो अपने आंखों से देखे, और झूठ बोल के इनको क्या मिलेगा? अभी ये सरकार जो 25-30 का आंकड़ा दे रही है, तो कैसे? नंबर से हमें एक कॉल भी आया था 1 घंटा पहले कि आपकी सास जो है कुंभ मेले में आई थी। मैंने कहा हाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कि आपको बॉडी उनकी मिल चुकी है। मैंने कहा हाँ हम लोग बॉडी प्राप्त कर चुके हैं। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। जी बताइए। हाँ, तो इस नंबर से हमें कॉल आया था। और उन्होंने कुछ नहीं पूछा? और कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने ये पूछा कि आप जो है आई थी भगदड़ में, आपकी सास की मौत हुई थी। हमने कहा हाँ सर हुई थी। तो बोले कि आपको बॉडी मिल चुकी है? हमने कहा हाँ बॉडी मिल चुकी है। आपने पूछा नहीं कि आप कौन हो? मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला SSP कुंभ मेला। अच्छा, ये शिव नारायण यादव कौन है? अच्छा, ऊपर ये कॉल ट्रैकर से जो नाम ट्रैक करके आया था वो नाम आया था ये? हाँ, बस ये नाम था। मतलब इतना पूछे और कुछ नहीं हाँ, पूछे? इतना पूछे, उसके बाद फ़ोन कट गया। यही सवाल है कि जब मुआवजा देने की बात हो रही है और आंकड़े 25 से 30 दिखाई दे रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे 25 से 30 लोगों की मौत हुई है, तो मुआवजे भी तो उन्हीं को मिलेगा। अब 44 नंबर की आपकी माता हैं, तो कैसे फिर आपको मिल पाएगा? सर वो मिले उसकी वो तो बात की बात है, लेकिन जितने भी लोग वहाँ मरे हैं तो आंकड़े क्यों गलत दिखाए जा रहे हैं? आप ही सोचिए, अगर करोड़ों की जनता दौड़ रही है तो उसमें केवल 30 लोग कैसे मर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है कि अगर करोड़ों की भगदड़ हो रही है और भगदड़ किसी एक जगह नहीं हुई है, ये भी बात दबाई जा रही है कि भगदड़ केवल एक जगह हुई है। भगदड़ कई जगह हुई है, कई जगह हुई है, ये भी बात दबाई जा रही है। अगर कई जगह भगदड़ होगी तो ये हो ही नहीं सकता करोड़ों की जनता में कि केवल 30 लोग मरे। बस आप ये सोच लीजिए,
उसके बाद समझ जाइए कि जनता झूठ बोल रही है या सरकार झूठ बोल रही है। आपने अपनी जब सास को लेने वहाँ गई तो तकरीबन कितने लोगों को देखी होगी? सर वहाँ पे जो 44 नंबर तो इन्हीं का 44 नंबर जो मेरी सास की डेड बॉडी का नंबर था, जो हमें हॉस्पिटल से जिन लोग को प्रोवाइड की जा रही थी वो था, और बाकी वहाँ और भी बहुत सारी लाशें थी जिसको मुझे ले जाया गया कि आप चेक कर लीजिए कि कोई आपका परिजन और भी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ में 10 लोग गए। तकरीबन कितनी देखी होंगी आप? 25 से ऊपर ही रही होंगी सर, जो आपने देखी? जो मैंने देखी। वो सेक्टर 21 में जो हादसा हुआ था? हाँ, और ये हॉस्पिटल था वो कोई मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे। हाँ, और वो लोग जो दिखा रहे हैं वो तो केवल पोस्टमार्टम की बॉडी दिखाई जा रही है। हमारी बॉडी बिना पोस्टमार्टम की दी गई है। वहाँ पे जितने भी लोग बॉडी दी जा रही थी वो बिना पोस्टमार्टम के ही दी जा रही थी। हाँ, जो जिनके परिजन तुरंत मिल जा रहे थे उनको बॉडी तुरंत दे के वहाँ से हटाया जा रहा था। अच्छा, उस वक्त आप लोगों को कुछ कहा भी गया था? क्या चीज़? उस वक्त जब आपको बॉडी दी गई तो कुछ कहा भी गया था, कुछ बताया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। बस एक पेपर दिया गया था, उस पे हमने फोटो खींचा था कि जहाँ से हमें बॉडी मिली थी जिस मेडिकल कॉलेज से, वहाँ की। और कुछ नहीं मिला था? और कुछ नहीं बताया गया था। कुछ मिला था वहाँ पे? लिफाफे में कुछ दिया गया था। तकरीबन कितना रहा होगा? 15,000 था। 15,000 हाँ, डाल के संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार के लिए बॉडी के साथ डाल के दिया गया था। हाँ, अभी आप लोग शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि ये 44 नंबर और 30 नंबर आंकड़े में? शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि इन आंकड़ों को गलत ना बताया जाए, जो भी इसके हकदार हैं उनको उनका हक दिया जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। जी, अभी आज कितना दिन हो गया? आज जो है 7वां दिन हो गया है। हाँ, क्योंकि हम पानी दे रहे हैं, आरती है उनका जो है अंतिम संस्कार हम किए हैं, तो आज 7वां दिन हो गया है। और 7 शुक्रवार के दिन 7 तारीख को हम लोग के बाल बनेंगे, यानी सुत का क्रियाक्रम होगा। फिर 10 तारीख को 13ही मनाएंगे उनका अंतिम संस्कार, यानी 13वें दिन होगा। जो प्रशासन इन आंकड़ों का झोल हो रहा है, शासन प्रशासन कर रही है, उस पर कुछ कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे, वो लोग कुछ भी करें, लेकिन हमारा परिवार दे दें। हमें पैसे की भूख नहीं है, लेकिन हमारे वो परिवार को दे दें। बाकी अगर सरकार सबको दे रही, सबकी यानी हेल्प कर रही है, तो सबका हक यानी बराबर मिलना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि वो घर परिवार जो बचे हैं उनके किसी तो ऐसे होंगे कि उनका कोई देखने वाला भी नहीं होगा, अगर कोई बचा होगा ताकि उनका पालन पोषण वो कर सकें। कितने माँ विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अभी भी आप लोग जाएंगे ऐसी जगह पे नहाने धोने? नहीं, अब नहीं जाएंगे। क्या देखकर लगा आप लोगों को कि चला जाए, नहा लिया जाए वहाँ? कौन कहा आप लोगों को? यही लगा कि सब लोग जा रहे हैं, हम लोग चलो, हम लोग दर्शन कर लें। बस एक दूसरे को देख देख कर चले गए? इधर आ जाइए, आप नहीं थे? एक दूसरे को देख देख कर चले गए? हाँ, एक दूसरे को देख देख। चलिए, मोदी जी और योगी जी ने एकदम बढ़िया व्यवस्था किया है, चलिए नहाइए। वही सोच के गए थे। गंगा जी में नहाइए। बताइए, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, आप भी इन सब बातों पर विश्वास रखती हैं? सर विश्वास नहीं था, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था जो जा सके साथ में, इसलिए मेरी सासू माँ साथ में लेके गई कि चलो साथ में रहेंगे तो बस उसका अच्छे से पढ़ के अपना साथ में लेके चली जाएगी। शुरू से हर जगह बताया जा रहा था कि वहाँ करोड़ों लोग, तकरीबन यूपी की आधी आबादी वहाँ पे इकट्ठा होने वाली उस संगम घाट पर। सर ये तो बताया जा रहा था, तो साथ में ये भी तो बताया जा रहा था कि 144 साल बाद आया है, आप लोग आइए, सनातन धर्म की इसमें इज्जत है। तो हम लोग भी तो हिंदू ही हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई कहेगा तो हम लोग मान जाएंगे। अपने धर्म की, हर कोई अपने धर्म की इज्जत करना चाहेगा। तो बस हमारी मम्मी भी पूजा पाठ करती थी, उनको विश्वास था, वो भी 144 साल बाद आए, वो भी दिमाग में उनके घुसा हुआ था। मतलब ये जो प्रचार किया जा रहा था 144 साल बाद आया है, 144 साल बाद आया है, ऐसा महाकुंभ लोगों के दिमाग में घुस गया कि चलो नहा लो। जी सर, ये अमृत स्नान विष के रूप में हमारे घर की हमारी माता जी को ख़त्म कर दिया। क्या कहेंगे आप लोग, जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? और जो ये कह कर कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है, लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया गया, और उस भगदड़ में बताया जा रहा 1500 लोग लापता हैं, पता नहीं कितने लोगों की जान गई है, कुछ भी नहीं, आंकड़े सिर्फ बताए जा रहे हैं 25 से 30। इतनी फजीहत सरकार की हो रही है, फिर भी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर किसकी गलती के कारण इतना बड़ा महाकुंभ में हादसा हुआ।